हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ने वाले अल्किल ग्रुप। ठीक है, तो जैसे कि हम कॉमन सिस्टम में नेमिंग हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का कैसे करेंगे वो देख रहे हैं। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड आज हम पढ़ते हैं अल्किल ग्रुप। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे अल्किल ग्रुप से। ठीक है, अल्किल ग्रुप। ओके, अब अल्किल ग्रुप को जनरली हम R इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, R से जनरली। अब ये अल्किल ग्रुप क्या होता है? एक्चुअली अल्किल ग्रुप बनते हैं हाइड्रोकार्बन से, मतलब अल्केन से। ठीक है, जिसको हम अल्केन को हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, उसके मेंबर्स पढ़े हुए हैं, वहाँ से ही अल्किल का फॉर्मेशन होता है। लेकिन कैसे होगा? ठीक है, सो अल्किल ग्रुप ये कहाँ से डिराइव होगा? एक्चुअली अल्किल ग्रुप्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है? अल्केन। ठीक है, सो दीज आर अल्किल ग्रुप्स विच आर डिराइव्ड। ठीक है, अल्किल ग्रुप आर डिराइव्ड फ्रॉम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, फ्रॉम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब क्या होगा? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब अल्केन। ठीक है, अल्केन। लेकिन किस तरीके से बनेगा? अल्केन से कैसे बन जाएगा? बाय रिप्लेसिंग। ठीक है, बाय रिप्लेसिंग वन हाइड्रोजन एटम। ठीक है, यहां से अल्केन से, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से जब एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होगा तो उसका कन्वर्शन किस में होगा? अल्किल में। ठीक है, अब ये जो रिप्लेसमेंट होगा हाइड्रोजन एटम का, ये कोई ग्रुप कर सकता है, और उस ग्रुप के बारे में हम ऑलरेडी थोड़ा पढ़ चुके हैं कि फंक्शनल ग्रुप हो सकता है या फिर सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप हो सकता है। ओके, तो जो क्या करेंगे, हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन्स को रिप्लेस करेंगे। अब जैसे यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा तो जो बनेगा हमारे लिए वो क्या होगा? अल्किल ग्रुप होगा। क्लियर? चलो, अब अल्केन से एक हाइड्रोजन यहाँ पर कम होगा तो अल्केन। ठीक है, अल्केन से एक हाइड्रोजन यहां से कम हो गया, रिमूव हुआ। ठीक है, इसका कन्वर्शन किस में होगा? अल्किल में। ठीक है, कन्वर्शन होगा अल्किल में। ओके, अल्केन को हम जनरली RH से शो करते हैं, तो अल्किल को हम सिंपली कैसे बताएंगे? R से। ठीक है, अल्किल को हम सिंपली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? R से। समझ में आ रहा है? तो यह एक हाइड्रोजन अल्केन से क्या हो गया? कम हो गया। अब ये जो अल्किल होते हैं ये या तो मोनोवैलेंट हो सकते हैं या फिर रेडिकल हो सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये क्या हो सकते हैं? या तो मोनोवैलेंट। ठीक है, दे आर मोनोवैलेंट। मोनोवैलेंट का मतलब होता है इनकी वैलेंसी जो होगी वो 1 होगी। ठीक है, या जो सिंगल बॉन्ड फॉर्म करेंगे। सो दे आर मोनोवैलेंट और रेडिकल। रेडिकल का मतलब होता है कि दीज स्पेसीज हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन, या तो इनमें सिंगल इलेक्ट्रॉन्स होगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन्स के साथ होंगे, जहां पर होमोलिटिक क्लीवेज होता है। ठीक है, ये होमोलिटिक क्लीवेज क्या है, हेटेरोलिटिक क्लीवेज क्या है, हम आगे पढ़ेंगे। होमोलिटिक क्लीवेज में क्या होता है? जनरली बॉन्ड डिसोसिएट होने के बाद में दो स्पेसीज के बीच में, दो एटम्स के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में जब बॉन्ड टूटता है तो दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले लेते हैं, उस वक्त रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। तो या तो ये रेडिकल हो सकते हैं, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन्स के साथ होंगे। ठीक है, या फिर मोनोवैलेंट हो सकता है। मोनोवैलेंट मतलब जिसकी वैलेंसी 1 होगी और ये सिंगल बॉन्ड फॉर्म करेंगे। क्लियर? तो ये मोनोवैलेंट हो सकते हैं, रेडिकल हो सकते हैं। अल्केन से एक हाइड्रोजन कम होने के बाद अल्किल का फॉर्मेशन होगा। अल्केन को हम जनरली कैसे बताएंगे भाई? RH से। यहां से एक हाइड्रोजन कम होगा, अल्किल बन जाएगा, जिसको हम R से शो करेंगे। क्लियर? अच्छा, चलो, जनरल फार्मूला हमने इसका देखा था, क्या था वो? CnH2n+2। ये किसका जनरल फार्मूला था? अल्केन का। क्लियर? अब यहां से जब एक हाइड्रोजन यहां से कम हो जाएगा, ठीक है, तो इसका जनरल फार्मूला क्या बनेगा हमारे लिए? CnH2n और प्लस, यहां से एक हाइड्रोजन कम होगा मतलब प्लस बनाएगा, है ना? तो ये हो गया इसका जनरल फार्मूला। अब इसके बहुत सारे मेंबर्स भी हो सकते हैं, जैसे कि अल्केन। अगर हम फर्स्ट ऑफ अल्केन अगर देखा जाए तो पहला अल्केन हमारे लिए क्या होता है? CH4। ओके, और इसका नेम क्या होता है? हमने पढ़ा है अल्केन के मेंबर्स के नाम कैसे पढ़े थे हमने? रूट वर्ड और सफिक्स को यूज करके। तो ये एक ही कार्बन है, तो ये अल्केन अपने लिए क्या बन जाएगा? मीथेन हो जाएगा। ठीक है, अगर C2H6 है तो इथेन होगा, C3H8 है तो प्रोपेन हो जाएगा, है ना? इनके नेम क्या होंगे? अल्केन के
इनके नेम क्या होंगे, अगर एक कार्बन है तो वो अल्केन अपने लिए क्या बन जाएगा, मीथेन, ठीक है। दो है तो, दो कार्बन है तो इथेन, 3 कार्बन हो तो अपन उसको क्या बोलेंगे, प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन। अब इन्हीं हाइड्रोकार्बन से, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन्स कम होने के बाद अल्किल का फॉर्मेशन होगा। तो करना क्या है, यहां से एक हाइड्रोजन्स आपको कम कर देना है, ठीक है। और इनसे एक हाइड्रोजन्स कम होने के बाद क्या मिलेगा, या तो CH3 हो जाएगा, है ना, यहाँ पे CH3 हो जाएगा। यहाँ पर अपन लिखेंगे C2H5, या आप इसको कार्बन के स्ट्रेट चेन में भी लिख सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो। यहाँ पर हो जाएगा भाई C3H7। तो इसमें एक हाइड्रोजन्स कम है तो उसके जगह कोई भी ग्रुप यहाँ पर अटैच हो सकता है, ठीक है। तो फिर ये तो हो गया अल्किल। अब इन अल्किल का जो नेम होगा वो नेम यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, अल्केन से जब अल्किल बन रहा है तो हम यहाँ पर ANE को रिप्लेस कर रहे हैं बाय YL, ठीक है। तो नेमिंग करते वक्त क्या करना है, ANE फ्रॉम हाइड्रोकार्बन इज रिप्लेस बाय YL, ठीक है। जब आप यहाँ पर क्या करोगे, नेमिंग करोगे, ठीक है। इसका जब नेमिंग करना है तो नेमिंग करते वक्त क्या ध्यान में रखना है कि जब आप इसका नेमिंग करोगे तो आपको रिप्लेस करना है, ठीक है। क्या रिप्लेस करोगे यहाँ पर, रिप्लेस ANE फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, ठीक है। इसका जब नेमिंग करोगे तो रिप्लेस ANE, ठीक है, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन से ANE को रिप्लेस करना है। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन लिखो या फ्रॉम अल्केन लिखो, ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या अल्केन। ये हाइड्रोकार्बन मतलब ध्यान में रखना, अल्केन भी हाइड्रोकार्बन होता है, लेकिन यहाँ पर कौन सा, हाइड्रोकार्बन अल्केन होना चाहिए, ठीक है। सो फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से अगर हम ANE को रिप्लेस करते हैं, ठीक है, सो रिप्लेस द ANE फ्रॉम हाइड्रोकार्बन दैट इज अल्केन बाय, किससे रिप्लेस करना है इसको, YL से, ठीक है। तो ANE को निकालेंगे और वहां पर YL ऐड कर देंगे, इस तरीके से इसका नेमिंग होगा। तो अब देखो यहां से क्या होगा, यहां से आपको ANE निकालना है, ठीक है, मीथेन से ANE, इथेन से, प्रोपेन से, और इस तरफ आपको YL लगा देना है। तो इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, इसका नेमिंग होगा मिथिल, ठीक है। फर्स्ट इसका क्या होगा, मिथिल या मिथाइल बोल सकते हो, ठीक है। सेकंड हो जाएगा इस केस में इथाइल, और यहां पर क्या हो जाएगा, प्रोपिल या प्रोपाइल। समझ में आ रहा है। तो ये क्या हो गए, अल्किल ग्रुप हो गए। तो अल्केन से अल्किल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब यहां पर ये तो सीधा स्ट्रेट चेन वाले कंपाउंड्स हो गए, यानी स्ट्रेट चेन वाले अल्केन्स लेते तो वहां से ये आपको अल्किल मिल जाएंगे। लेकिन कहीं पर आपको आइसोमेरिक अल्किल भी दिखाई देते हैं, ठीक है, आइसोमेरिक अल्किल, और वो होते हैं जनरली 3 या 3 से ज़्यादा कार्बन्स वाले, अगर हाइड्रोकार्बन्स है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, ठीक है, तो उनमें आपको आइसोमेरिक अल्किल भी दिखाई देंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर ध्यान रखो, क्या आइसोमेरिक अल्किल अगर देखा जाए तो हम यहाँ पर बोलेंगे आइसोमेरिक अल्किल, ठीक है, समझ में आ रहा है, आइसो, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको कि अल्किल, ठीक है, अल्किल फ्रॉम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर एग्जिस्ट इन, ठीक है, आर एग्जिस्ट इन आइसोमेरिक फॉर्म, आइसोमेरिक फॉर्म, ठीक है, समझ में आ रहा है। इस बात को नोट कर लेना है कि आइसोमेरिक फॉर्म, ठीक है, ये इंपॉर्टेंटली ध्यान में रखना, ठीक है, इस बात को नोट कर लेना है क्या, कि अल्किल ग्रुप फ्रॉम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर एग्जिस्ट इन आइसोमेरिक फॉर्म। अब ये आइसोमर क्या होता है, ठीक है, आइसोमर किसको बोलेंगे हम यहाँ पर, आइसोमर। तो आइसोमर का मतलब होता है जहां पर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, स्ट्रक्चरली डिफरेंट हो, ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए। मॉलिक्यूलर फार्मूला मतलब उनमें जो कार्बन होंगे या हाइड्रोजन्स होंगे ये उतने ही नंबर्स में रहेंगे, लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर होगा वो डिफरेंट रहेगा। तो आइसोमर अपन बोलेंगे इसमें क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, ठीक है, इसमें हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बट स्ट्रक्चरली डिफरेंट, ठीक है, बट स्ट्रक्चरली डिफरेंट। तो अगर स्ट्रक्चरली डिफरेंट है और मॉलिक्यूलर फार्मूला उनका क्या है, सेम है, ठीक है, तो ऐसे स्पेसिस को हम क्या बोलेंगे, आइसोमर। वो एक दूसरे के क्या होते हैं, आइसोमर होते हैं।
मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम आएगा, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन जो होंगे वो तो सेम नंबर में होंगे अल्किल ग्रुप में, लेकिन वो स्ट्रक्चरली थोड़े डिफरेंट दिखाई देंगे। अब ऐसे इसको हम बोलेंगे आइसोमर। तो जहां अल्किल ग्रुप फ्रॉम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर एग्जिस्ट इन आइसोफॉर्म, लेकिन खास तौर से ध्यान में रखना इसमें जो हाइड्रोकार्बन्स होंगे वो 3 या 3 से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको आइसोमर जो मिलेंगे वो 3 या 3 से ज़्यादा कार्बन्स वाले जो हाइड्रोकार्बन्स है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, उनमें आपको आइसोमेरिक फॉर्म दिखाई देगा। समझ में आ रहा है? यहाँ जो आप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स लेंगे मतलब आप क्या लेंगे यहाँ पर अल्केन, ठीक है। तो ये जो आप यहाँ पर अल्केन लेने वाले हैं, ठीक है, दिस अल्किन हैविंग 3 और मोर देन 3 कार्बन एटम, 3 और मोर देन 3 कार्बन एटम, ठीक है। 3 या 3 से ज़्यादा उसमें कार्बन एटम होने चाहिए, ठीक है, 3 और मोर देन 3 कार्बन एटम। तो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होंगे मतलब जो अल्केन्स होंगे, इनमें 3 या 3 से ज़्यादा कार्बन एटम्स वाले अल्केन्स होने चाहिए, तब उनमें क्या मिलेगा आपको, आइसोमर मिलेगा, या आइसोमेरिक फॉर्म में आपको अल्किल ग्रुप मिलेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब उस केस में कौन कौन से बन सकते हैं, 3 या 3 से ज़्यादा वाले कार्बन एटम एग्जिस्ट होने वाले हाइड्रोकार्बन। अब यहाँ पर आइसोमेरिक फॉर्म ऑफ अल्किल ग्रुप देख लेते हैं, है ना। चलो अब देख लेते हैं कि सपोज फॉर एग्जांपल हम 3 कार्बन्स वाला अल्केन ले लेते हैं, जैसे CH3, CH2 एंड दिस इज CH3, ओके, ये हो गया। अब इसमें 3 कार्बन्स हैं तो इसका नेम क्या हो सकता है, 3 कार्बन्स के लिए रूट वर्ड आएगा प्रॉप, सिंगल बॉन्ड के लिए प्राइमरी सफिक्स यहाँ पर हम लगाएंगे ANE, ठीक है। और 3 या 3 से ज़्यादा कार्बन हो तो प्रेफिक्स हम क्या लगाते हैं, N, और N प्रेफिक्स क्या होता है ये हमने इसके पहले क्लास में पढ़ा है। जहाँ पर कार्बन की स्ट्रेट चेन मिल रही है, आपको कंटिन्यूअस चेन मिल रही है, वहाँ पर अपन N लगाते हैं, N प्रोपेन। अब इससे जो अल्किल बनेगा मतलब यहाँ से एक हाइड्रोजन क्या होगा, कम होगा, ठीक है। अब एक हाइड्रोजन यहाँ पे जो कम होगा वो एक्चुअली किस कार्बन से हो सकता है, या तो टर्मिनल वाले कार्बन से हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर आपको 2 इसके आइसोमेरिक फॉर्म मिलेंगे। कैसे? यहाँ से हो सकता है कि इस कार्बन से एक हाइड्रोजन यहाँ पर रिमूव हो गया तो आपको ये अल्किल बनते हुए दिखाई देगा, CH3, CH2 एंड देन CH2, ठीक है, ये बन जाएगा। दूसरा ये हो सकता है इसमें कि अब मिडल वाले कार्बन से अगर एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो रहा है, ठीक है, CH3, CH एंड देन CH3, मैंने यहाँ से एक हाइड्रोजन कम कर दिया तो यहाँ कोई ग्रुप अटैच होगा, यहाँ से भी एक हाइड्रोजन कम कर दिया, यहाँ पर कोई ग्रुप अटैच होगा। ये दोनों क्या है इसके, इसमें अल्किल। समझ में आ रहा है? ये प्रोपेन है और ये बन जाएगा अल्किल, प्रोपिल। लेकिन क्या होगा, अब यहाँ पर स्ट्रेट चेन ही है, कंटिन्यूअस चेन है कार्बन की, तो इस केस में हम प्रीफिक्स क्या लगाते हैं, N, ठीक है। और अल्केन का एक हाइड्रोजन कम हुआ है तो अल्किल बनता है, तो प्रोपेन का एक हाइड्रोजन कम हुआ तो प्रोपिल बन जाएगा। मतलब इसके लिए क्या लिखेंगे हम, N प्रोपिल, ठीक है, N प्रोपिल, ओके। अब यहां पर एक हाइड्रोजन यहां से भी कम है, लेकिन जो कार्बन है वो कार्बन्स की पोजीशंस क्या है, क्या हो सकता है, ठीक है। यहां पर कॉमन सिस्टम में खास करते हम देख रहे हैं, तो यहां पर क्या होगा कि ये जो मिडल कार्बन है ये 2 तरीके से आप बता सकते हो। एक तो ये 2 डिग्री कार्बन है, सेकेंडरी कार्बन है, और सेकेंडरी कार्बन क्या होता है, जो कार्बन अदर 2 कार्बन से अटैच हो उसको अपन बोलते हैं सेकेंडरी कार्बन एटम, ठीक है, सेकेंडरी कार्बन एटम। अ कार्बन एटम अटैच टू 2 अदर कार्बन एटम, जिसको बोलेंगे सेकेंडरी। ये दिख रहा है, इस तरफ भी CH3 है और इस तरफ भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन और यहाँ पर भी कार्बन, तो ये क्या बन जाएगा, सेकेंडरी, ठीक है। समझ में आ रहा है, सेकेंडरी। दूसरा हमने यहाँ पर देखा था प्रेफिक्स आइसो, इट इज यूज फॉर दोज पैराफिन इन विच मिथाइल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच टू द सेकंड लास्ट कार्बन एटम। सेकंड लास्ट कार्बन एटम को मिथाइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच हो तो आप वहां पे आइसो भी यूज कर सकते हो। तो 2 नेम हो गए, एक तो आइसो, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा यहां पर सेकेंडरी, ठीक है। तो इस केस में यहां पर ये जो कार्बन है ये इस तरफ भी कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस तरफ भी कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको आप क्या डिग्री बताओगे, इसके 2 डिग्री, ठीक है। तो आप इसको बोल सकते हो 2 डिग्री के लिए क्या लिखेंगे हम, सेकेंडरी, ठीक है, इसको अपन क्या लिखेंगे, सेकेंडरी। N प्रेफिक्स के जगह यहां पर अपन यूज करेंगे सेकेंडरी, और बाकी तो 3 कार्बन से अल्किल वही नेम आएगा, दैट इज सेकेंडरी प्रोपिल। तो एक तो हो गया सेकेंडरी प्रोपिल। दूसरा, सेकेंड लास्ट कार्बन आपको मिथाइल ग्रुप से डायरेक्ट अटैच दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो इस तरीके से इसका नेम आइसोप्रोपिल भी हो जाता है, ठीक है, आइसोप्रोपिल।
समझ में आ रहा है, सेकेंडरी प्रोपिल या फिर आइसोप्रोपिल। तो ये 2 अल्किल यहाँ पर बन गए, ठीक है। अब इसमें अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला देखते हैं तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या आएगा, ठीक है, उसके बारे में भी देखो। यहाँ पर इनके मॉलिक्यूलर फार्मूले क्या आएंगे, कार्बन गिन लो कितना है, ठीक है। हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या इनके मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम होंगे, ठीक है, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। कार्बन गिन लो कितने, यहाँ पर 3 कार्बन हैं तो यहाँ पर लिखेंगे हम C3। हाइड्रोजन गिन लो कितने, 3 2 5 और 2 7, तो C3H7। इसके लिए भी यहाँ पर देख लो क्या होगा, कार्बन कितने 3, हाइड्रोजन कितने 3 3 6 और 1 7, है ना। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो इन दोनों का क्या हो गया, सेम है, लेकिन स्ट्रक्चरली थोड़े डिफरेंट है। तो इसी को बोलते हैं हम आइसोमर। क्लियर। तो यहां पर क्या होता है, अल्केन से हाइड्रोजन रिप्लेस होने के बाद आपको आइसोमेरिक अल्किल फॉर्म दिखाई देते हैं। समझ में आ रहा है। तो ये हो गया 3 कार्बन्स के लिए, समझ में आया। चलो नेक्स्ट सपोज हम कोई और एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें कार्बन की चेन ले लेंगे, जैसे कि CH3, ये हो जाएगा CH2, ये भी हो जाएगा CH2 और ये CH3। अब ये भी स्ट्रेट चेन ही है, लेकिन 4 कार्बन है तो उसके लिए अपन क्या लिखेंगे, 4 कार्बन के लिए ब्यूट और सिंगल बॉन्ड के लिए ANA। अब स्ट्रेट चेन लॉन्गेस्ट चेन कार्बन की हो, कंटिन्यूस चेन हो तो N प्रीफिक्स लगाते हैं। 4 कार्बन के लिए ब्यूट और सिंगल बॉन्ड के लिए हो जाएगा ANA। क्या बन गया ये, N ब्यूटेन। अब इस N ब्यूटेन से भी क्या होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन कम होगा और इसके आपको यहाँ पर मिलेंगे अल्किल ग्रुप। अब कौन से हो सकता है, ये टर्मिनल वाला हो सकता है। तो अगर यहाँ पर टर्मिनल कार्बन से एक हाइड्रोजन हो जाए, CH3 CH2 CH2 और यहाँ से एक हाइड्रोजन कम हो तो CH2 मिल जाएगा, ये हो सकता है। या फिर मिडल वाले कार्बन में या तो फिर इस कार्बन से हाइड्रोजन निकल सकता है या इस कार्बन से, तो यहाँ पर एक दूसरा अल्किल भी हमें बनते हुए दिखाई देगा, ठीक है। वो क्या होगा, CH3 देन CH2, ठीक है, देन CH3, यहाँ से एक हाइड्रोजन कम कर दिया। मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर इनका देखोगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला यहाँ पर क्या मिलेगा, देखो कार्बन कितने हैं 4, हाइड्रोजन कितने हैं 3 2 5 2 7 और 2 9, यानी कार्बन 4 और हाइड्रोजन 9, C4H9। इसका भी हो जाएगा C4 और H9। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है बट स्ट्रक्चरली डिफरेंट है। तो इसका नेम क्या हो सकता है, यहाँ पर स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन है तो प्रीफिक्स N लगाएंगे, लेकिन अब ये अल्केन तो नहीं है क्योंकि एक हाइड्रोजन कम हो गया, और अल्केन से अल्किल बनता है, ANA को रिप्लेस करना और YL लगाना है। ओके, यहाँ पर क्या करेंगे, इस ANA को रिप्लेस करेंगे और YL लगा देंगे, तो यहाँ पर इसका नेम बन जाएगा N ब्यूटिल, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा कि इसका नेम ब्यूटिल तो आएगा, लेकिन क्या हो सकता है, जो कार्बन यहाँ से रिप्लेस हुआ है या रिमूव हुआ है वो कार्बन, सॉरी जो कार्बन से यहाँ पर हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, ये कार्बन आपको दिख रहा है तो 2 डिग्री में, है ना। ये किस में दिख रहा है आपको, 2 डिग्री में दिखाई दे रहा है, मतलब क्या है, सेकेंडरी में है। ओके, तो इसका नेमिंग क्या हो सकता है, 2 डिग्री है मतलब क्या हो सकता है, सेकेंडरी। तो यहाँ पर N के जगह अब इस केस में हम क्या यूज करेंगे, सेकेंडरी। सेकेंडरी और 4 कार्बन है तो अपन क्या लिखोगे, यहाँ पर 4 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, ब्यूटिल। तो सेकेंडरी ब्यूटिल, ये इसका नेम हो जाएगा, ठीक है, सेकेंडरी ब्यूटिल। अब क्या इसमें आइसो हो सकता है, यहां तो था, लेकिन क्या इसमें हो सकता है। अब देखो यहां अगर कोई ग्रुप अटैच हो जाता है, फंक्शनल हो या सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हो, तो आईयूपैक रूल के हिसाब से हम एक्चुअली नंबरिंग वहां से करते हैं जहां से ग्रुप नजदीक हो, है ना, समझ में आ रहा है। तो फर्स्ट प्रेफरेंस हम सपोज फंक्शनल ग्रुप को देते हैं, उसके बाद डबल बॉन्ड, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, ये ऑर्डर है। तो सपोज मान लो कि यहाँ पर कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच है, OH है, ठीक है, तो इस केस में नंबरिंग हम इधर से करेंगे क्योंकि ये क्लोजर साइड है। तो ये हमारे लिए फर्स्ट कार्बन हो जाएगा, ये सेकंड होगा, ये थर्ड होगा और ये फोर्थ होगा। तो सेकंड लास्ट तो ये हो जाएगा, है ना, ये दो स्ट्रेट चेन है। ओके, तो यहां पर ये जो सेकंड कार्बन है, यहां से हमने इसको नंबरिंग किया 1 2 3 4। अगर आप इसका आईयूपैक नेम लिखोगे तो वहां पर क्या लिखना है आपको 2, लेकिन आप कॉमन नेम देख रहे हो तो कॉमन नेम में क्या होगा, सेकेंडरी। ओके, अब ये जो सेकंड लास्ट कार्बन है चेन में, स्ट्रेट चेन में, ये जो सेकंड लास्ट कार्बन है, ये मिथाइल ग्रुप को डायरेक्टली अटैच होना चाहिए था, इस तरफ होना चाहिए था, है क्या, नहीं। तो इस तरफ अपन बोलेंगे सिर्फ सेकेंडरी ब्यूटिल, ठीक है। हाँ, अगर आइसो कब लगता, सपोज मान लो कि इसको इस तरह से लिखता हूं मैं, CH3 CH, यहां पर एक CH3 लेता हूं, ठीक है, और फिर आगे चेन को बढ़ाता हूं मैं इस तरीके से।
अब हमें 4 ही कार्बन्स लेने हैं, तो 1 2 3 और 1 4 कार्बन तो हो गए। अब इस तरफ मान लो कि मैं कोई ग्रुप अटैच कर रहा हूँ। अब हमारे लिए जो पेरेंट चेन बनेगी वो ये बनेगी, है ना, ये बन जाएगी पेरेंटल चेन जिसमें कार्बन ज़्यादा है। अब यहाँ से नंबरिंग करोगे तो 1 2 एंड 3, तो ये सेकंड लास्ट कार्बन आपको मिथाइल ग्रुप से अटैच दिखाई दे रहा है। अब इस केस में आइसो हो सकता है, इसमें नहीं होगा, समझ रहे हो, ठीक है। यहाँ पर ये हो जाएगी स्ट्रेट कंटिन्यूअस चेन। सेकंड लास्ट कार्बन हमारे लिए ये होगा क्योंकि यहाँ से ग्रुप नज़दीक में है, लेकिन ये कार्बन मिथाइल ग्रुप से डायरेक्ट अटैच नहीं है, चेन से साइड वाइज। लेकिन यहाँ पर पेरेंट चेन तो ये हो गई और यहाँ पर CH3 ग्रुप आपको साइड बाई अटैच दिखाई दे रहा है, तो इसका नेम क्या होगा इस केस में? अब आप आइसो लिख सकते हो, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्चुअली आइसो, ठीक है। और 4 कार्बन्स है, अल्किल क्या होगा? इसी से तो बना है, हाइड्रोजन से कम हुआ है और हाइड्रोजन कम होने के बाद आपको यहाँ पर क्या मिलेगा? अल्किल, दैट इज द ब्यूटिल। तो ये आइसोमेरिक फॉर्म हुए इसके अल्किल के। एन ब्यूटिल हो सकता है, सेकेंडरी ब्यूटिल हो सकता है, आइसोब्यूटिल भी हो सकता है। क्या इनके मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम है? क्या इनमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है? कार्बन कितने हो गए यहाँ पर? कार्बन हो गए C4। हाइड्रोजन कितने हैं? कार्बन 4 है, हाइड्रोजन कितने? 3 2 5 2 7 और 2 9, C4H9। क्या इसमें भी वही है? 4 कार्बन, हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 9। यहाँ पर 3 3 6 2 8 और 1 9, यहाँ पर भी वही है। C4H9 इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला आ रहा है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है भाई, लेकिन स्ट्रक्चरली तो डिफरेंट है। तो फिर ऐसे केस में हमें आइसोमेरिक अल्किल मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो आपको मिल रहा है, ये सब कुछ पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये क्या है? आइसोमेरिक अल्किल, ठीक है। यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहे हैं ये सब क्या है? आइसोमेरिक फॉर्म ऑफ अल्किल, आइसोमेरिक फॉर्म है अल्किल के। क्लियर, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कितने मिल जाएंगे? यहाँ पर 3 आपको आइसोमेरिक फॉर्म मिल रहा है ब्यूटेन से, एक एन ब्यूटिल, एक सेकेंडरी ब्यूटिल और एक आता है आइसोब्यूटिल, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलो एक और कंपाउंड्स ले लेते हैं इसमें, ठीक है। ये हो गया। चलो मान लो कि अगर एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूँ, सपोज CH3, ठीक है, C यहाँ पर CH3, यहाँ पर भी CH3 और यहाँ पर भी सपोज CH3, ठीक है। ये एक्चुअली देखो यहाँ से ये 2 मिल जाएंगे। इसके लिए क्या करते हैं, एक बात ध्यान रखो, यहाँ पर ये आइसोब्यूटेन से बनाना था, ठीक है। एक मिनट, ये जो बन जाएगा थोड़ा सा यहाँ पर ये हो गया, मैंने ये तो बता दिया, लेकिन ये इससे नहीं, इसका जो एक्चुअली अल्केन होगा वो आइसोमर फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। ये जो आएगा ना, इसके लिए अल्केन क्या होगा? यहाँ पर CH3, ये आ जाएगा CH, ये होगा CH3 और ये हो जाएगा CH3, ठीक है, क्योंकि आइसो फॉर्म होना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो है अपनी, ये होगी स्ट्रेट चेन और इसमें सेकंड लास्ट कार्बन मिथाइल ग्रुप से अटैच है, इसीलिए अपन यहाँ पर वर्ड लगाएंगे आइसो। जैसे इसमें यन लगाए थे क्योंकि कंटिन्यूस चेन थे, यहाँ पर एक्चुअली आइसो होगा और 4 कार्बन हैं तो ब्यूट और सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन से आइसोब्यूटिल बन जाएगा, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला वही है C4H9, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होने के बाद भी स्ट्रक्चरली डिफरेंट है, तो हमें वह आइसोमेरिक फॉर्म मिलेंगे, ठीक है। इसको नोट कर लेना, ये जल्दी जल्दी में मैं इसको बना ही नहीं, बताया लेकिन ये लिखा नहीं था, ठीक है। तो आइसोब्यूटेन हो जाएगा, ओके। चलो इसको मिटा देते हैं, नेक्स्ट पेज पर अपन इसको देखेंगे। तो आइसोब्यूटेन से क्या बन जाएगा भाई? ये आइसोब्यूटिल बन जाएगा। तो आइसोमेरिक फॉर्म बन रहा है, ठीक है। चलो एक है, सपोज नेक्स्ट एग्जांपल एक ले लेते हैं कि जैसे मैंने अभी ड्रॉ किया था CH3, C यहाँ पर होगा CH3, यहाँ पर भी है सपोज CH3 और यहाँ पर भी है CH3। आपको क्या दिखाई दे रहा है? कार्बन और हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोकार्बन है और कार्बन कार्बन में बॉन्डिंग सिंगल दिखाई दे रहा है, तो अल्केन भी होगा। अब 4 कार्बन्स के लिए क्या लिखोगे? ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या करोगे? ANE, सफिक्स क्या यूज करोगे? ANE, ब्यूटेन हो गया। लेकिन इसमें सेकंड लास्ट कार्बन, तो पैरेंटल चेन को लॉन्गेस्ट वाली लेना है, तो इसमें सेकंड लास्ट कार्बन 2 मिथाइल ग्रुप्स को डायरेक्ट अटैच हैं। ऐसे केस में हम प्रेफिक्स क्या लगाते हैं भाई? यहाँ पर न्यू, तो ये क्या हो जाएगा? न्यू पेंटेन, सॉरी न्यू पेंटेन नहीं, सॉरी ब्यूटेन। 5 कार्बन है, पेंटेन होना चाहिए। टोटल कार्बन कितने हैं? 5, तो पेंट। सिंगल बॉन्ड के लिए हो जाएगा ANE, ठीक है। और ये जो कार्बन है सेकंड लास्ट, ये 2 मिथाइल ग्रुप से अटैच है, तो उसके लिए अपन लिखेंगे न्यू पेंटेन हो जाएगा, है ना। अब इससे एक हाइड्रोजन कम करना है और इसका कन्वर्शन किस में करेंगे हम? अल्किल ग्रुप में।
तो अल्किल ग्रुप में क्या करोगे, इस ANE को हटाना है और इसके जगह YL लगाना है। लेकिन कौन से यहाँ पर अल्किल हो सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर, इस कार्बन से हाइड्रोजन रिप्लेस कर सकते हो, या इस कार्बन से, या इस कार्बन से, इस कार्बन से, या चार में से किसी भी कार्बन से आप एक हाइड्रोजन हटा दो, यानी आप लास्टली टर्मिनल कार्बन से ही हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हो। चाहे वो किसी भी अल्किल ग्रुप से आप हाइड्रोजन रिप्लेस कर रहे हो, लेकिन वो क्या होगा यहाँ पर, क्या होगा यहाँ पर, टर्मिनल कार्बन से ही हाइड्रोजन यहाँ पर क्या कर रहे हो, रिमूव कर रहे हो, है ना। तो ये क्या बच जाएगा, बाकी इसमें सेकंड लास्ट कार्बन आपको फिर से 2 मिथाइल ग्रुप से डायरेक्ट अटैच दिखाई दे रहा है ना। ओके, ये जो है सेकंड लास्ट कार्बन, ये 2 मिथाइल ग्रुप से डायरेक्ट अटैच है, तो उस केस में नियो तो आएगा ही, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, नियो। लेकिन अब अल्किल नहीं है, अल्किल है, तो यहाँ पर नियोपेंटेन से क्या बन जाएगा, नियोपेंटिल। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्या बन जाएगा, नियोपेंटिल। चलो एक लास्ट अभी और एक अल्किन का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि CH3, ठीक है, C, यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं CH3, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, ठीक है, उसके बाद इस तरफ ले लेते हैं सपोज CH2 एंड देन CH3। अब इसमें भी 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन के हिसाब से यहाँ पर हो जाएगा पेंट, और सिंगल बॉन्ड के लिए होगा ANE, तो क्या बन गया, पेंटेन। लेकिन इसमें और भी एक फॉर्म दिखाई दे रहा है, कौन सा है, सेकंड लास्ट कार्बन, है ना। तो 1 2 3 एंड 4, ठीक है, ये जो है सेकंड लास्ट कार्बन, अगर इस तरह से, जैसे सेकंड लास्ट कार्बन हमारा कैसे होगा, यहाँ पर ये जो कार्बन है लास्ट वाला, सेकंड लास्ट वाला, ये 2 मिथाइल ग्रुप को डायरेक्ट अटैच है, तो ऐसे केस में हम यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप डायरेक्ट अटैच हो तो आइसो लिखते हैं। और यहाँ से जब एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, मान लेते कि इस लास्ट टर्मिनल वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन कम हो गया, तो CH3, CH3, उसके बाद में यहाँ पर H, आगे CH2, और फिर लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर CH2। अब जबकि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच है, तो हम इसका नेमिंग यही से करेंगे, यानी नंबरिंग यही से करेंगे। तो 1 2 3 एंड 4, तो अपने लिए पेरेंट चेन ये बन जाएगी, और उस केस में ये होगा सेकंड लास्ट कार्बन, जो कि यहाँ पर मिथाइल ग्रुप से अटैच है, लेकिन दोनों दिख रहे हैं आपको, है ना। तो इससे क्या बन जाएगा, ये आइसोपेंटेन था, तो यहाँ पर इसका नेम क्या बन जाएगा, आइसोपेंटिल बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा, आइसोपेंटिल। तो ये इस तरीके से आइसोमेरिक फॉर्म हो सकता है। अब देखो यहाँ पर 5 कार्बन और हाइड्रोजन से इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बना है, इन दोनों से देखो, दोनों में मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, कितने कार्बन है यहाँ पर, 5 हैं, तो अपन लिखेंगे C5। हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 3 6 और 9 और ये 3 12, C5H12 हो गया। यहाँ पर थोड़ा सा मॉलिक्यूलर फार्मूला देख लेते, क्या होगा, C3 3 6 और 3 9, ठीक है, 2 11 और 12, यहाँ पर भी C5H12 आएगा। इनसे जो अल्किल बने उनमें क्या हुआ, यहाँ पर कितने कार्बन है, 5 तो हैं, हाइड्रोजन कितने, 3 3 6 9 और 2 11 हो गए, यानी यहाँ पर एक हाइड्रोजन, ठीक है, कम है, तो C5H11 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी क्या आएगा, C5H11। क्लियर, ठीक है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर कार्बन आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, सेम, यानी कार्बन नंबर तो सेम है, 5 हाइड्रोजन्स आपको अल्केन से एक कम दिखाई दे रहा है। मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों में क्या है, सेम है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला जब दोनों में सेम है, ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे इसको, मॉलिक्यूलर फार्मूला जब दोनों में सेम है तो उसको बोलेंगे अपन आइसोमर। ठीक है, क्या बोलेंगे अपन, आइसोमर। तो ये इस तरीके से हम अल्किल ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जनरल फार्मूले से समझ में आ रहा है। ठीक है, इसको नोट करना है। ओके, तो यहाँ तक हो गए अल्किल के आइसोमेरिक फॉर्म। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट के लिए नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है बेटा, चलो, थैंक यू।